अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट, खैरियत से हैं बेटा? आज हमारा चैप्टर नंबर 10 एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 41 है। चैप्टर का नाम बेटा है रैम्प पल्स एंड फंक्शन जनरेटर। इसमें हमने करना है, इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, रैम्प क्या है या रैम्प जनरेटर किसको कहते हैं। रैम्प जनरेटर बेटा एक ऐसा जनरेटर होता है जो कोई रैम्प पल्स को पैदा करता है। आगे बेटा हमारे पास है रैम्प को पैदा करने के मेथड और तरीक़ेकार। इस पेज के ऊपर आए बेटा, वो कहता है मेथड ऑफ रैम्प जनरेटर, आरसी रैम्प जनरेटर, कांस्टेंट करंट रैम्प जनरेटर, मिलर रैम्प जनरेटर, बूटस्ट्रैप रैम्प जनरेटर, यूजीटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ये भी बेटा रैम्प जनरेटर की किस्म ही है जिसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। हमारे बेटा जो कोर्स में है वो गलबन अभी जो कोर्स ऑनलाइन मैंने चेक किया उसके हवाले से बेटा आरसी रैम्प जनरेटर होगा, कांस्टेंट करंट रैम्प जनरेटर होगा। ये पहले लेक्चर के अंदर आएगा। सेकंड अगर लेक्चर जो होगा बेटा उसमें हमारे पास मिलर को ख़त्म कर दिया गया है, बूटस्ट्रैप और यूनिजंक्शन रिलैक्सेशन ऑसिलेटर को इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद बेटा आगे जो हमारे टॉपिक है वो है पल्स जनरेटर के बारे में। वो लास्ट है गलबन आईसी को ख़त्म कर दिया गया है। तो आज बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रा एंड एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ आरसी रैम्प जनरेटर विद दी इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इसके मेरिट और डीमेरिट्स क्या है, इसके साथ हमने इसको डिस्कस करना है। सबसे पहले बेटा आपको बता दूं रैम्प जनरेशन को यानी रैम्प की आउटपुट को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इसको बेटा ज़्यादातर वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है जहाँ पे ऑसिलोस्कोप में स्कैनिंग की ज़रूरत होती है। आपने वहाँ पे देखा होगा बेटा, वहाँ पे आरसीटी की जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है उसको वहाँ पे ट्रेस करने के लिए यानी स्क्रीन के ऊपर उसकी स्कैनिंग के लिए वहाँ पे रैम्प का इस्तेमाल किया जाता है जो कि 60 की शेप में होती है। इसके अलावा बेटा जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पीएलसी के अंदर कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की ट्रिगर पल्स, कंट्रोल पल्स या टाइमिंग पल्स देने के लिए वहाँ पे रैम्प जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब बेटा हम आते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। यहाँ पे देखें इसकी वर्किंग में, तो ये सर्किट आपके सामने बेटा आपको नज़र आ रहा है। मैं इसको ज़रा वाज़ेह भी कर देता हूँ। इसमें देखें सबसे पहले बेटा हमारे पास ये पॉइंट इसकी है, हमारे पास इसकी V1 2 वोल्टेज इसको V सप्लाई है। ये आउटपुट पे एक स्विच इस्तेमाल किया गया है जिसको पुश स्विच का नाम दिया गया है। ये पुश स्विच है जिसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा। उसके बाद ये कैपेसिटर है बेटा, C1 कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरड का रखा गया है। ये रजिस्टर है। उसके बाद ये पुश बटन है जिसको यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा इसमें ये है, जो हम जो ही स्विच को ऑन करते हैं, ये पुश बटन S1 को ऑन करते हैं, तो इसमें इस रजिस्टर R1 के ज़रिए, यानी ये जो रजिस्टर है R1 के ज़रिए कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटर चार्जिंग स्टार्ट करता है और ये इसका पाथ बनता है और ये बैटरी की तरफ फ्लो करके वापस बैटरी की तरफ करंट जाती है। ये करंट का पाथ मैंने आपको बताया। यानी स्विच को ऑन करने से कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाता है बेटा। और इसकी जो ऊपर पॉइंट है वो, इसके जो ऊपर वाला फंक्शन पॉइंट है वो पॉजिटिव होता है और नीचे जो होता है वो नेगेटिव होता है। यानी ऊपर जो है वो बेटा इसकी वो बनाने में गलती, पॉजिटिव होता है और नीचे क्या होता है, नेगेटिव। यानी ऊपर पॉइंट जो होता है वो पॉजिटिव प्लेट और नीचे नेगेटिव प्लेट्स होती है। इस तरह ये चार्जिंग पाथ इसका कंप्लीट होता है और ये चार्जिंग पाथ इसका बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका चार्जिंग पाथ इस तरह बनता है। जब कैपेसिटर मुकम्मल तौर पे बेटा चार्ज हो जाता है तो हम S1 को छोड़ देते हैं, यानी ऑफ हो जाए। ये पुश बटन है, जिस तरह ये बेल का पुश बटन होता है जिसको हम मोनोस्टेबल सिस्टम में लेकर आते हैं। जो ही बेटा S2 को ऑन करते हैं तो कैपेसिटर इसके ज़रिए डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। यानी कैपेसिटर इसके ज़रिए डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है और इसका डिस्चार्जिंग जो पाथ होता है वो बेटा ये होता है। अब ये देखिए इसके ज़रिए क्या होगा, ये डिस्चार्ज होगा। S1 को ऑन करने से इसकी चार्जिंग होगी और S2 को करने से इसकी डिस्चार्जिंग होगी। यानी ये पाथ इसका क्या होता है, चार्जिंग होती है जब S1 को ऑन करते हैं। यानी S1 को ऑन करेंगे तो बेटा इसकी क्या होगी, चार्जिंग होगी, और जब हम S2 को करेंगे तो क्या होगी, डिस्चार्जिंग होगी। इस तरह बेटा इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से हमारे पास जो आउटपुट बनती है उसकी कुछ शेप इस तरह की होती है। मैं आपके सामने इसको ड्रा भी कर देता हूँ बेटा। उसकी शेप ये बनती है, ये देखिए ये बात बनता है इसकी, ठीक बेटा, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। देखिए बेटा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ये इस तरह की, ये ट्राईएंगुलर भी हो सकती है, साटूथ भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है हम इसको किस तरह इस्तेमाल करें। लेकिन इसमें शेप में बेटा ज़्यादातर इसको ये साटूथ ही बनेगी क्योंकि R1 के ज़रिए चार्जिंग होती है। डिस्चार्जिंग में कोई रजिस्टर शामिल नहीं है। डिस्चार्जिंग जल्दी हो जाती है क्योंकि बेटा चार्जिंग टाइम जो होता है T=RC, वो डिपेंड करता है रजिस्टर की वैल्यू क्या है। R की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है कैपेसिटर को चार्ज होने में टाइम लगेगा। इस तरह बेटा जो रैंप होगी उसकी जो स्लोप होगी वो ज़्यादा होगी। लेकिन डिस्चार्जिंग टाइम में बेटा वो कम से कम होती है ना होने के बाद, क्योंकि वो जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है, उसमें शॉर्ट पल्स
तो ये बेटा इसका मेथड और तरीक़ाकार है। ये व्हेन ए स्विच S1 इज़ क्लोज्ड एंड S2 इज़ ओपन, कैपेसिटर C1 इज़ चार्ज थ्रू R1। वही जब आपको बेटा बताया है। सेकंड बेटा इंटरवल के अंदर हम क्या किया जाता है, जब हम स्विच S1 को ऑफ करते हैं, S2 को ऑन करते हैं, तो कैपेसिटर इसके जरिए क्या होता है, डिस्चार्ज होता है और हमें क्या मिलती है, रैम मिलती है। ये इसका बेटा हमारे पास इसके वर्किंग थी। अब मैं आता हूँ इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के अंदर। सबसे पहले जो चीज़ है, इसमें बेटा कंपोनेंट का इस्तेमाल कम से कम है, यानी ये सिंपल होता है। रैम जनरेटर सबसे बेसिक जो रैम जनरेटर होता है, ये सिंपल रैम जनरेटर है, वो RC रैम जनरेटर है, वो जो अभी आपके सामने मैं बेटा बना रहा हूँ। दूसरा बेटा इसमें होता है, इसमें वेट कम होता है, यानी इसका वजन कम होता है, ना होने के बराबर होता है। इसको किसी जगह पे भी हम इस्तेमाल आसानी से कर लेते हैं। कास्ट इसकी कम होती है, इसको आसानी से ख़रीदा जा सकता है। और वो सर्किट जहाँ पे ज़्यादा इसके, अगर इस रैम को या इसके पल्स वगैरह की जो इसके हार्मोनिक्स वगैरह उसको अगर ज़हन में ना रखें, तो इसको वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वेट कम होता है, दूसरी कास्ट कम होती है। उसके बाद बेटा इसमें पावर कम से कम खर्च होती है, यानी पावर की जो लॉस होता है वो कम से कम होता है। ये इसके मेरिट्स हैं। अब इसके डीमेरिट्स बेटा ये हैं। इसके डीमेरिट्स में ये है, इसकी रैम कभी भी लीनियर नहीं होती, यानी लीनियर शेप में ये नहीं होती, यानी इसकी करंट जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती। दूसरा बेटा ये है, मैनुअली तौर पे यानी हाथ के ज़रिए स्विच को बार बार ऑन ऑफ करना पड़ता है, जिसकी वजह से सीक्वेंस नहीं होता है, एक पल्स से दूसरी पल्स के दरमियान सीक्वेंस। हाँ, अगर हमें यहाँ पे टाइमर, एक और चीज़ है, S1 और S2 की जगह कोई टाइमर सर्किट लगा दें तो कुछ हद तक इस पे काबू पाया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बेटा ज़्यादातर मैनुअल दिखाया गया है। तो इसमें ज़्यादा मसला जो होता है वो एक पल्स से दूसरी पल्स के दरमियान सीक्वेंस नहीं होता। तो ये बेटा आज का हमारा इस लेक्चर में शामिल था। सेकंड, अगर हम इसी लेक्चर के साथ, क्योंकि बेटा एक और बात ध्यान में रखें, थर्सडे जुमेरात वाले दिन हमारे 2 पीरियड होते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं सेकंड लेक्चर की तरफ भी आपके तरफ आता हूँ। हमारा जो सेकंड लेक्चर है, सेकंड लेक्चर में बेटा ये इसके पॉइंट जो है वो लिखे गए हैं, मैं इसके साथ थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लेते हैं। बेटा ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है। तो यहाँ पे वो कहता है बेटा, ड्रा एंड एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ कांस्टेंट करंट रैम जनरेटर। अब इसकी करंट कांस्टेंट नहीं होती, तो कांस्टेंट बनाने के लिए कांस्टेंट करंट रैम जनरेटर के साथ, ये कांस्टेंट करंट रैम जनरेटर में देखें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी गई है बेटा। ये कांस्टेंट करंट रैम जनरेटर है, और कांस्टेंट करंट जो रैम जनरेटर है बेटा, वो यहाँ तक आपके कोर्स में ये हमारे पास बेटा ये पहुँच। असल में बेटा कांस्टेंट करंट रैम जनरेटर में देखें चेंजिंग कहाँ पे, ट्रांजिस्टर को देखें, एमीटर बेस, हमें इसको फॉरवर्ड बाइस, ये आम तरह की बाइसिंग की गई है। बेस एमीटर, फॉरवर्ड बाइस, बेस कलेक्टर, रिवर्स बाइस। अब इसमें बेटा किया जाता है, फंक्शन क्या हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम ये ट्रांजिस्टर को हम ऑन करते हैं, यानी ट्रांजिस्टर अपनी ऑन पोजीशन के अंदर होता है, तो कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। कैपेसिटर बेटा चार्ज होकर इसके अपर टर्मिनल पॉजिटिव, लोअर जो है वो नेगेटिव आ जाता है, और अपर यानी ये जो पॉइंट होता है बेटा, ये इसका जो है वो पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैपेसिटर जो है वो चार्जिंग स्टार्ट कर देता है। अब किसके थ्रू? अब ट्रांजिस्टर के थ्रू है, जिसकी वजह से अब देखिए, आपने देखा होगा बेटा, जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन पॉइंट से एक्टिव रीजन के अंदर जितनी भी करंट फ्लो होती है, वो ज़्यादातर क्या होती है, कांस्टेंट करंट होती है। अब उसी कांस्टेंट करंट पे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, और किसके जरिए हो रहा है? ट्रांजिस्टर के जरिए, इसलिए इसको कांस्टेंट करंट का नाम दिया गया। अब कैपेसिटर की बेटा जो करंट होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी, यानी लीनियर होगी, उसके अंदर किसी किस्म का कोई रिपल नहीं होगा चार्जिंग में। इसलिए ट्रांजिस्टर के जरिए कैपेसिटर के चार्ज होने से ये कांस्टेंट करंट बन जाती है। और देख बेटा, इसकी जो करंट है वहाँ यहाँ पे आपको शो की गई है, I इज इक्वल टू V माइनस VB डिवाइडेड बाई RE। यानी अगर करंट को हम कैलकुलेट करना चाहें बेटा, तो एमीटर के टोटल वोल्टेज जो यहाँ पे VE है, ये बैटरी यूज़ की गई है, माइनस VB जो बेस के ऊपर ड्रॉप होने वाले वोल्टेज, अगर उसको माइनस करें और RE रजिस्टर पे डिवाइड करें, तो I करंट हमें मिल जाती है। ये वो करंट है जिस पे कैपेसिटर क्या हो जाता है? चार्ज होता है। दूसरा बेटा, IC की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, ये इसका पैरामीटर का फार्मूला लगा लिया गया HFE। ये बेटा करंट गेन है इसका, और करंट गेन आप जानते हैं बेटा, HFE जो होता है वो उसका गेन के अंदर लेके IB इज इक्वल टू अल्फा इंटू IE, क्योंकि ये कॉमन बेस है, तो अल्फा की शेप में अल्फा इज इक्वल टू ये रेशियो इन बिटवीन IE एंड IB। IE और IB के दरमियान जो रेशियो थी उसको अल्फा गेन का नाम दिया जाता है। लेकिन IB करंट बेटा जो यहाँ पे शो की गई है वो अल्फा इंटू IE, ये अल्फा के ऊपर डिपेंड कर रही है, ये उस फार्मूले से निकाला गया है। ये बेटा इसका हमारे पास है, ये IE करंट है, और ये हमारे पास क्या है? IC करंट। ये फार्मूले से इसने कैलकुलेट किया है। बाकी बेटा इसका मेथड और तरीक़ाकार सेम इस तरह है, यानी ट्रांजिस्टर को जो बेटा हम ऑन करते हैं, बाइसिंग देकर जब ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो कांस्टेंट करंट के जरिए कैपेसिटर चार्ज होता है, और अपर टर्मिनल पॉजिटिव लोअर नेगेटिव होता है, कैपेसिटर क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। जब ये जो स्विच है,
ये जो आपको नज़र में इसको सर्कल सका दे, ये स्विच बेटा जब हम इसको ऑन करते हैं तो कैपेसिटर के थ्रू क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। इस तरह बेटा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से, यानी कैपेसिटर क्या हो जाता है, चार्जिंग, और मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ, दोबारा इसको साफ़ कर दूंगा बेटा। इस तरह कैपेसिटर ट्रांजिस्टर के जरिए क्या करता है, चार्जिंग, और स्विच के जरिए क्या करता है, डिस्चार्ज। फिर क्या हो जाती है, चार्जिंग, स्विच के जरिए क्या हो जाती है, ये थोड़ा सा बनाने में गलती है। देखिए अब ये बेटा ये पॉइंट आपने समझे नहीं, यहाँ पे देखे तो ये बेटा वो पॉइंट है, ये देखिए चार्जिंग, ये पॉइंट। अब ये कांस्टेंट करंट है, असल में बनाने में थोड़ी गलती, ये बिल्कुल रैंप होता है, ये सीधी लाइन होती है, ये सीधी लाइन चलती है, जिसकी वजह से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, और चार्जिंग किसके जरिए हो रही है, ट्रांजिस्टर के जरिए। बस ऐसे सर्किट भी आपको मिलेंगे जिसमें चार्जिंग भी ट्रांजिस्टर के जरिए और डिस्चार्जिंग भी ट्रांजिस्टर या डायोड के जरिए होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर से जितना भी रिपल होता है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये बेटा हमारे पास है कांस्टेंट करंट का मेथड। अब इससे पीछे बेटा जाएँ तो ये दो ही हमारे लेक्चर के अंदर आज शामिल थे। इस लेक्चर नंबर 41 के अंदर जो इसमें हमने शामिल किया था, चैप्टर नंबर 10 है, तो इसमें बेटा रैम जनरेटर के मेथड थे। दोबारा एक दफ़ा देख लें, मैं उसको आपके सामने लेकर आता हूँ बेटा। ये हमारे पास मेथड है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, RC रैम जनरेटर, कांस्टेंट करंट रैम जनरेटर, मिलर रैम जनरेटर, बूस्ट ट्रैप रैम जनरेटर, और यूनिजंक्शन रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, ये भी रैम जनरेटर के समय हमने यहाँ पे इसको स्टडी किया बेटा। हमारे पास जो है वो एक हमने इसको स्टडी किया RC रैम जनरेटर को, उसके बाद इसके मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स को स्टडी किया, और अगले जो बेटा हमारा पेज है इसमें हमने इसको स्टडी किया कांस्टेंट करंट को, और कांस्टेंट करंट में हमने ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया। कांस्टेंट करंट का बेटा जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वो पॉइंट है, यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कांस्टेंट करंट का। ये बेटा हमारा कांस्टेंट करंट का टॉपिक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आगे यहाँ से स्टार्ट होता है और अगले पेज के ऊपर यहाँ तक जाकर एंड हो जाता है। और ये हमारे बेटा इसको हमने अभी तक नहीं पढ़ा, ये कोर्स हमने यहाँ पे इसको स्टडी किया था, ये कोर्स हमारे शामिल है। क्लियर बेटा? इंशाल्लाह अगले लेक्चर के इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा यूनि जंक्शन के बारे में होगा। उससे पहले बेटा इसको अच्छी तरीके से स्टडी करना। रैम जनरेटर को बहुत अहम टॉपिक है और लाजमी बेटा पेपर में ही आते हैं, ठीक है ना। जितने भी बेटा ये मैंने पुराने पेपर देखे हैं उसमें लाजमी इस चीज़ का रैम जनरेटर के किसी न किसी मेथड को लाजमी अपनाया गया है। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।